नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणाल शर्मा हूँ और मैं एक जोड़ों का और हड्डियों का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हूँ या घुटना का और कूल्हे का प्रत्यारोपण का स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी अधिकतर शिक्षा जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में यूएस से यूके और जर्मनी में हासिल की है। मैं कई साल से दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो है अपनी सेवाएं देता रहा हूँ। आज मैं आप सबके बीच में यहाँ आया हूँ आप सबको बताने के लिए कि जोड़ों की रोकथाम और दर्दों से कैसे निजात दिलाई जा सकती है और उनका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के कई मिथ्स भी हैं। लोगों के दिमाग में ऐसे ऐसे भ्रम हैं कि भाई हम तो अभी 50 साल के हैं, हम अभी क्यों नी रिप्लेसमेंट कराएं, ये तो 15-20 साल ही चलेगा। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, भाई साहब अगर आज आपको 50 साल की उम्र में अगर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बता रहा है तो आप उसको 70 में कराना चाहते हो, तो क्या आप 20 साल दर्द में सहोगे, दर्द में रहोगे? नहीं। ये एक सर्जरी है जो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है, जो आपकी जो है बेसिक जो एक लाइफ है उसकी जो आपकी अच्छी तरह जीने की जो वो है वो उसको बढ़ाती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए ये सर्जरी की जाती है ताकि आप पेन फ्री हो। आप पेन फ्री तभी होंगे जब आपको वो ऑपरेशन होगा। तो आपको किसी को नहीं पता आपकी कितनी आगे लाइफ बची है, बट जितनी है उतनी तो अच्छे से जिए। तो ये बिल्कुल मिथ है कि भाई 50 साल में नहीं कराएंगे, 70 का होके कराएंगे। और जब लोग 70 के हो जाते हैं तो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो उम्र ही नहीं बची है, अब हम इसको करवा के क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 92 साल के पेशेंट का भी नी रिप्लेसमेंट किया है और उनका एक बाईपास हुआ था, जिसके बाद हमने एक एक करके उनका किया और वो बिल्कुल एक्टिवली चलते हैं। उन्होंने अपने पोता पोती की शादी भी देखी है। तो इसलिए एज इज़ नो क्राइटेरिया, जिसको जब ज़रूरत है और उसको ये अवश्य है उसको करा लेना चाहिए। अगर आपकी 20-25 साल बाद दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो भी ये दोबारा किया जा सकता है और दोबारा भी उतने ही बढ़िया रिजल्ट रहेंगे। और अगर आप 70 साल के भी हैं तो ये सोच के कि आपको तो पता नहीं आपकी लाइफ कितनी है, एटलीस्ट 70 साल में इंडिपेंडेंट होकर अपनी एक्टिव लाइफ तो जी रही है। जितने भी 10, 15, 20, 25 साल आपके बचे हैं वो तो पेन फ्री रहेंगे। तो इसलिए एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, ये भ्रम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, एक सबको लगता है कि भाई इतना दर्द होता है ऑपरेशन के बाद कि हम तो बिल्कुल ही चीखें निकल जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आजकल नी रिप्लेसमेंट जो है बिल्कुल पेन फ्री होता है। हम लोग कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन देते हैं और मैं खुद ऑपरेशन के दौरान उसमें कॉकटेल डालता हूं 8-10 दवाइयों का जॉइंट के अंदर, जिससे बिल्कुल पेन रिलीफ रहता है। हम लोग बाद में भी ब्लॉक्स देते हैं, यहाँ से कॉन्टिन्यूस मेडिसिन जाती हैं घुटने के आसपास ताकि वो सुन रहे और बिल्कुल पेशेंट को दर्द ना हो। तो इसलिए ये भी जो एक भ्रम है इसको मन से निकाल देना चाहिए कि पेनफुल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले ज़माने से और अभी में बहुत फ़र्क आ गया है पेन मैनेजमेंट में, इसलिए एडवांसेस के कारण अब बिल्कुल पेन फ्री सर्जरी हो गई है। एक मेजर भ्रम और लोगों को रहता है मन में, वो ये है कि भाई फिजियोथेरेपी कराएंगे तब बहुत खींचतान होती है, तब बहुत दर्द होता है। तो मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि जब फिजियो होती है तो हम उस टाइम पे भी पेशेंट को ओरल मेडिकेशंस, पेन रिलीफ मेडिकेशंस देते हैं, आइस पैक्स देते हैं। उनको जेंटल वे में फिजियोथेरेपी कराई जाती है, जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पेन बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ अंडर कंट्रोल विद द मेडिकेशंस। तो ये भ्रम भी अपने मन से निकाल दीजिए। एक और भ्रम लोगों को रहता है कि भाई हम नी रिप्लेसमेंट करा लेंगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, यहाँ नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आप नी रिप्लेसमेंट के बाद जो है मेरे पास पेशेंट जो हैं वो स्विमिंग भी करते हैं, योगा भी करते हैं, कई पेशेंट मेरे हाइकिंग भी करते हैं। हालांकि हम उनको रूटीनली इन चीज़ों में मना करते हैं। कुछ पेशेंट नीचे भी बैठ जाते हैं, इवन हाई फ्लेक्शन नी रिप्लेसमेंट में करता हूँ जिसमें पेशेंट आलती पालती मार के भी बैठ जाते हैं। तो इन सब से आपको जो है सर्जरी कराने में आपको वो नहीं होना चाहिए कि भाई हमने ये नहीं कर पाएंगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे और इसलिए हम नी रिप्लेसमेंट नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि एक क्वालिटी आपकी जो पेन फ्री आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए सर्जरी कर रहे हैं और उसका मिसयूज़ हम नहीं एडवोकेट करते कि भैया आप ऐसी ऐसी चीज़ें करें जिससे कि इम्प्लांट डैमेज हो जाए, बट एटलीस्ट अपनी डेली एक्टिविटी जैसे पार्क में जाना, वॉकिंग करना, शॉपिंग करना, घूमने जाना, फैमिली के साथ जाना, या कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे लोग गोल्फ खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो सब आप कर पाओगे और अपनी एक बहुत ही बेहतर पेन फ्री इंडिपेंडेंट ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे आप। तो इसलिए नी रिप्लेसमेंट करवाने में ये जो मिथ्स हैं ना लोगों ने फैला रखे हैं या आपस में बात करते हैं कि उसने कराया था, फलाने ने कराया था और ये हो गया वो हो गया, तो वो उसको नज़रअंदाज कीजिए और एक खुले मन से, खुले दिमाग से इसके बारे में सोचिए कि अगर आपको एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। और मैं सबसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप सब अपनी बोन्स और जॉइंट्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, एक्टिव रहें,
अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपना वज़न कंट्रोल में रखें और अपनी हड्डियों के लिए और मांसपेशियों के लिए एक संतुलित आहार अवश्य लें। शुक्रिया।